जय माता दी दोस्तों, नमस्ते। मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। ये कुछ पिक्स हैं जो मैं वैष्णो देवी गई थी तो वहाँ पे मैंने छोटे-छोटे क्लिप्स बनाए हैं और कुछ पिक्स लिए हैं सो दैट इन फ्यूचर जब भी मैं इन पिक्स को देखूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हो और ये सारी जो मेमोरीज़ होती हैं वो वीडियो के थ्रू मैं देख सकूँ। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस एंड फ़ोटोज़ नहीं लिए हैं क्योंकि मैं जहाँ पे गई थी मैं वहाँ पे एन्जॉय करना चाहती थी। तो कुछ पिक्स एंड कुछ वीडियोस ही हैं जो मैंने लिए थे। अगर हम ऑल द टाइम वीडियोस बनाते रहें, पिक क्लिक्स करते रहें, तो इससे जहाँ हम जाते हैं वो पूरा हम एन्जॉयमेंट नहीं कर पाते। तो छोटे-छोटे क्लिप्स मैंने लिए हैं सो दैट एक तरीके से मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। यहाँ पे देखिए जो मेरे हस्बैंड हैं उनकी ट्विन्स बेबी गर्ल थी तो उनका मुंडन भी होना था तो उनका मुंडन हुआ उसके बाद हमने दर्शन किया। यहाँ हम घर से निकल चुके हैं जाने के लिए स्टेशन पे और यहाँ देखिए मैं हूँ, ये मेरा बेटा है और जो मेरी बेटी है वो वीडियो बना रही है और हस्बैंड आगे चल रहे हैं। तो यहाँ हम फटाफट निकल रहे थे स्टेशन के लिए और जो हमारी ट्रेन थी वो रात की थी तो यहाँ पे हम फटाफट निकल रहे थे सो दैट हम टाइमली स्टेशन पे पहुँच सकें। सो हियर वी आर ऑफ टू द स्टेशन एंड अब हमारी ट्रेन भी है कुछ घंटों में एंड हमें यहाँ से जल्दी जल्दी मेट्रो की तरफ जाना है। तो अभी हम निकल चुके हैं अपने घर से और वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। आई होप कि अच्छे से हम लोग दर्शन करके आ जाए। यहाँ हम कटरा स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और वहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी सारे अरेंजमेंट करनी पड़ती है जैसे कि हम टोटल 18 पर्सन गए थे वहाँ पे तो सबके लिए होटल्स करना और वहाँ पे बारगेनिंग भी करनी होती है। तो हस्बैंड यहाँ पे बारगेनिंग कर रहे हैं, सारे वो लोग बारगेनिंग कर रहे हैं कि किस होटल में कितना लगेगा, कैसे रहना है, तो इस तरीके से कर रहे हैं। तो मैंने छोटा सा क्लिप यहाँ पे बनाया। हम यहाँ पे होटल्स में आ गए हैं और हम रेडी भी हो गए हैं और फटाफट हम रेडी हो गए। हम 7 बजे का टाइम हो रहा था तो यहाँ हम रास्ते में निकल गए हैं। जो मेन गेट होता है होटल वाले ही अरेंज करते हैं गाड़ी, तो वो मेन पॉइंट तक एक छोड़ देते हैं, वहाँ से मेन गेट तक, गेट से पहले थोड़ा आपको छोड़ देते हैं सो दैट वहाँ से आप आगे जा सकें। ये देखिए रास्ते से रात का जो सीन है माता वैष्णो देवी का कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे सारी लाइट्स देखिए किस तरीके से जो रास्ता है वो आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पे एक गड़बड़ ये हो गई थी कि रात को जो एक आई कार्ड होता है वो हमारा बन नहीं पाया था तो इसलिए हम रात में चढ़ाई नहीं कर पाए थे। रात में हम रेडी होके गए थे बट वापस हमें आना पड़ा था क्योंकि हमारा जो कार्ड होता है वो बना नहीं था। अब यहाँ देखिए मॉर्निंग का सीन है जब हम वैष्णो देवी जा रहे हैं तो यहाँ सबके कार्ड्स बन चुके हैं। सबने अपने गले में जो आई कार्ड टाइप का बनाते हैं वहाँ पे, पहले नहीं बनता था बट अब बनता है, तो ये सब ने कार्ड बनवा लिया है और कार्ड बनवा के ही हम निकल गए हैं। सबसे देखिए पीछे मैं हूँ एंड यहाँ पे जो हमारे ग्रुप में जो सब लोग थे वो सारे लोग हैं। तो एक पीक पॉइंट तक वो लोग छोड़ देते हैं, वहाँ से थोड़ा आगे हमें जाना पड़ता है तो वहीं हम जा रहे हैं। यहाँ हम लोग अभी मेन गेट पे पहुँचने वाले हैं। आई कार्ड हम लोग को मिल गया है, सबको मिल गया है। कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं और हम लोग अभी, मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत फ्रेश फ्रेश सा मौसम है। अभी हम लोग मेन गेट के पास पहुँच चुके हैं, यहाँ से एंट्री करेंगे हम लोग और फिर अंदर जाएंगे। ये मेन गेट है। अब हम पहुंच चुके हैं बाण गंगा और जो बाण गंगा का रास्ता है वो नीचे की साइड है, वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे जो मेरे हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड की ट्विंस बेबी गर्ल का मुंडन होना था तो मुंडन काफ़ी अच्छे से हो गया। मुंडन होने के बाद यहाँ से हमने थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किया और उसके बाद हमने चढ़ाई की। तो यहाँ देखिए मुंडन हो रहा है। उनकी ट्विंस बेबी गर्ल थी, 2 बच्चियाँ थी तो एक बच्ची को, एक उनकी बड़ी मम्मी ने लिया था और एक बच्ची को उनकी सेकेंड मम्मी ने लिया था। तो इस तरीके से दोनों बच्चियों का अच्छे से मुंडन हो गया। अच्छे से हमने यहाँ पे मुंडन करा लिया और उसके बाद ये सेकेंड वाली बेबी है और वो फर्स्ट वाली है। तो ये दोनों बेबी गर्ल हैं। यहाँ पे अच्छे से मुंडन होने के बाद फिर हम ऊपर चढ़ाई हमने स्टार्ट की है और व्यू काफ़ी अच्छा था। उस दिन का जो वेदर था जब हम वैष्णो देवी गए थे, ये देखिए आप ऊपर देख सकते हैं, क्लाउड आपको शो हो रहा है और अभी तो बारिश स्टार्ट, थोड़ा बहुत डिज़लिंग स्टार्ट हो गई थी। तो फिर हम थोड़ा आगे गए और इस होटल में हमने थोड़ा बहुत खाना खाया और यहाँ पे सब लोगों ने खाना खाया बट खाना कुछ मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा, बट ओके ओके भी नहीं था, काफ़ी खाना सही नहीं था। तो हमने जो भी खाना मिला खाना खाया हमने। और यहाँ पे देखिए जो बच्चियाँ हैं वो टकली हो चुकी हैं, उनका मुंडन हो चुका है। और जैसे ही हमने खाना खाया वहाँ पे इतनी ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई कि हमें रेनकोट लेना पड़ा और ये प्लास्टिक के रेनकोट सभी ने पहने
और मौसम काफ़ी ख़राब था उस दिन का। जब हमने स्टार्टिंग में चढ़ाई स्टार्ट की थी तो मौसम काफ़ी अच्छा था। हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसे मौसम रहेगा तो हम थकेंगे भी नहीं और काफ़ी अच्छे से हम चढ़ाई कर लेंगे, गर्मी भी नहीं होगा। देखिए इस तरीके से बारिश हो रही थी, पूरा पानी ऊपर से आ रहा था और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। इस तरीके से सारे लोग जो हैं वो जगह-जगह खड़े हो गए थे। तो हम जहाँ पे हमने खाना खाया था वहीं पे हम वेट कर रहे थे कि बारिश थोड़ी-सी कम हो तब हम आगे चढ़ाई को स्टार्ट करें। तो यहाँ पे सब लोगों ने, ये मेरी बेटी है, रेनकोट पहनी हुई है। तो काफ़ी देर खड़े होने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि जो बारिश है वो कम थोड़ा-सा कम हुई थी, बट ये था कि बारिश काफ़ी लंबे टाइम तक होने वाली थी तो हम ज़्यादा वेट भी नहीं कर सकते थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि अभी बारिश थोड़ी-सी कम है तो धीरे-धीरे हम चढ़ाई करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। अभी इस टाइम तो बारिश रुक गई है तो हमने फटाफट सोचा कि अब चढ़ाई करते हैं, क्योंकि हम खाना खाने के बाद अप्रॉक्स 1 घंटे तक हम रुके थे। अब यहाँ पे इस टाइम बारिश जो है बिल्कुल बंद हो चुकी है, मौसम काफ़ी अच्छा था। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू चढ़ते जा रहे थे, चढ़ते जा रहे थे और सभी लोगों ने रेनकोट इसीलिए नहीं निकाला था क्योंकि कभी भी बारिश अगेन स्टार्ट हो सकती थी। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. अभी यहाँ पे जो बारिश है वो रुक चुकी है, बट जो वेदर है अभी भी ब्लैक क्लाउडी है, काफ़ी काले घने बादल हैं, जिससे ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं कभी भी बारिश हो सकती है। बट बारिश को तो होना ही था जब होना था, तो हमने सोचा कि जब बारिश होगी तब देख लेंगे। बट अभी कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू, सारे लोग हम लोग चल रहे थे और यहाँ पे बच्चे कह रहे थे कि मम्मी स्टेयर्स से चलते हैं, तो मैंने कहा नहीं, स्टेयर्स से चलने से पैर में काफ़ी पेन होता है। तो ये सिर्फ एक ही स्टेयर्स था जो हमने लिया था और उसके बाद हम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, क्योंकि हमें कवर भी करना था। जो हम रेस्ट कर रहे थे, बारिश की वजह से हम होटल में रुक गए थे 1 घंटा के करीब, तो उसके वजह से थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। तो हमने सोचा कि चलो अब कंटिन्यू चलते रहते हैं, सो दैट जो कवर हम कर सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा उतना हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेदर तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा वेदर है। सिर्फ बारिश नहीं होती तो वेदर काफ़ी अच्छा था। इस टाइम धूप हो गई थी तो हम आराम से चल रहे थे और यहाँ पे धूप था तो हमें ऐसा भी नहीं लग रहा था कि चलो, मैं सोच रही थी कि बारिश ना हो, क्योंकि पहाड़ों में जब बारिश होती है तो डर लगता है, क्योंकि मैं पहाड़ों में बहुत ही कम जाती हूँ। यहाँ पे बंदर भी काफ़ी सारे थे। तो ये सेकंड टाइम टूर था मेरा वैष्णो देवी का। फर्स्ट टाइम मैं गई थी 2017 में और उसके बाद अभी हम गए हैं। तो आफ्टर 7 ईयर हम गए थे। तो फर्स्ट टाइम जब हम गए थे तो उस टाइम काफ़ी हमें गर्मी लगी थी और इस टाइम गए थे तो काफ़ी बारिश और काफ़ी ही ठंड मौसम था वहाँ पे। तो इतनी भागदौड़ भरी लाइफ में अगर हम कुछ 2-4 दिन के लिए घूमने चले जाते हैं और वो भी अगर हिल्स एरिया हो और आप वैसे जगह जाते हो तो माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और जो हम इतने स्ट्रेसफुल डेज से एवरीडे गुजरते हैं तो उससे हमें रिलैक्स मिल जाता है। तो यहाँ पे बेटी मेरी वीडियो बना रही है कि मम्मी थोड़ा सा वॉक कर लो, मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा वॉक कर रही थी। अब यहाँ पे इधर देखेंगे तो सडनली अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड में हमें पहाड़ दिख रहा है और ये जो बादल है ये धीरे धीरे आगे जा रहा है। बट विद इन सम सेकेंड, यानी कि मे बी 30-40 सेकेंड, ये मैक्स बता रही हूँ, इतने टाइम में ही पूरा का पूरा जो साइड लेफ्ट साइड वाला एरिया होता है, जो पहाड़ जहाँ से हम देखते हैं, वो पूरा का पूरा वाइट में कन्वर्ट हो गया था और बिल्कुल भी हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो कुछ ही सेकंड हुए हैं, अभी बादल यहाँ पे जा रहे थे और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड बिल्कुल भी वाइट हो चुका है, पूरा वाइट हो गया। और ये वाइट आई थिंक ये फॉग था, और पता नहीं ये फॉग था या फिर बादल था, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉग था। तो ये पूरा का पूरा वाइट हो गया था और जहाँ पे हम रास्ते पे जा रहे थे इवन वहाँ तक आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरा वाइट हो चुका है। और ये जो फॉग है यहाँ रास्ते में भी आ गया है थोड़ा थोड़ा। तो मुझे ऐसा डर भी लग रहा था कि ये कहीं ये फॉग जो है वो यहाँ तक हमारे रास्ते तक भी ना आ जाए। देखिए हल्का हल्का आपको दिख रहा है।
इस तरीके से मुझे मन मन में डर भी लग रहा था कि ये पूरा अगर कवर हो जाएगा तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा और मे भी हो सकता है लैंडस्लाइड हो जाए, तो मुझे मन में थोड़ा सा डर भी लग रहा था। बट ऐसा नहीं हुआ, माता रानी के दर्शन हम लोगों ने अच्छे से कर लिए। और काफ़ी देखिए वेदर तो काफ़ी चेंज था, आई थिंक 3-4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ का हो गया। देखिए पूरा बाहर बाहर वाइट वाइट शो हो रहा है। ये क्लॉक रूम है, तो यहाँ पे सभी जो भी दर्शन करने गए थे सभी लोग थोड़ा सा परेशान हो गए थे ड्यू टू कोल्ड, ठंड की वजह से। और सभी लोग बारिश भी हो गई थी, ठंड भी हो गई थी। In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of. हम यहाँ से वापस जा रहे हैं वैष्णो देवी का पहाड़ छोड़ के, वैष्णो माता का। यहाँ पे हम स्टेशन पर आ चुके हैं। अभी आधे लोग आएंगे, गाड़ी में आ रहे हैं आधे लोग यहाँ तक, स्टेशन तक होटल से, तब तक हम वेट कर रहे हैं। तो बाय बाय। मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हम गए थे वैष्णो देवी दर्शन करने, तो वहाँ पे मैंने कश्मीरी सूट परचेस किया हुआ है। मैं आप सभी लोग को रिकमेंड करूँगी, जहाँ भी आप जाते हैं, जिस एरिया में भी जाते हैं, वहाँ की जो स्पेशल चीज़ होती है वो आप लोग को परचेस करनी चाहिए। जब आप घर पे आते हैं तो ऐसी चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहती हैं कि आपने ये चीज़ें वहाँ से परचेस की थी। रिटर्न का जो ट्रेन था हमारा वो कैंसिल हो गया था, जैसे कि आप सभी को पता है पंजाब में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, इस वजह से ट्रेनें काफ़ी लेट आ रही हैं। कई सारी ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल हो जा रही हैं, रद्द हो जा रही हैं। तो हमारी ट्रेन भी जो थी, रिटर्न जो हमारा ट्रेन था वो कैंसिल हो गया था। इस वजह से हमें दूसरा टिकट इमरजेंसी में कराना पड़ा। तो हमने दूसरा टिकट करवाया था इमरजेंसी में, जिसकी टाइमिंग थी 9 o'clock। ट्रेन 9 o'clock को आनी थी और हम स्टेशन पहुंच गए थे 6 o'clock को। तो हमारे पास काफ़ी टाइम था और हमने वहाँ पे कुछ डिनर वगैरह भी किया, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की। उसके बाद हमारे पास मैसेज आता है कि आपका जो ट्रेन है वो लेट है, रात को 2 बजे आएगी। तो काफ़ी सारा हमारे पास टाइम था, क्योंकि 6 बजे हम पहुँच गए थे और ट्रेन 2 बजे रात को आनी थी, तो काफ़ी टाइम था। फिर मैंने सोचा जल्दबाजी में मैं शॉपिंग भी नहीं कर पाई थी। फिर मेरे पास टाइम था काफ़ी अच्छा खासा, स्टेशन पे थी, स्टेशन के सामने मार्केट भी था। तो मैंने सोचा कि वहाँ की कश्मीरी सूट जो होते हैं वो मुझे परचेस करना चाहिए एक तो मैंने सोचा कि चलो मार्केट में चल के परचेस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ सूट्स परचेस किए हैं, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला जो सूट है, सबसे पहला सूट ये है, ये ब्लू कलर का शेड है, ब्लू कलर भी आप कह सकते हैं। और इसमें यहाँ देखिए वर्क कितना अच्छा है, इस पर थ्रेड वर्क किया गया है, कलर मल्टी कलर में थ्रेड है। और ये जो कश्मीरी सूट होते हैं इसके जो थ्रेड होते हैं ना, ये काफ़ी शाइन नहीं करते हैं और डल भी नहीं होते हैं। ये मीडियम होते हैं, शाइन प्लस कम डल वाले होते हैं। तो इसका जो शाइन है ना वो चुभता भी नहीं है और डल भी नहीं लगता है। तो इस वजह से ये कश्मीरी कढ़ाई इसको कहते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे थ्रेड से करते हैं कढ़ाई कारीगर। और ये सूट जो है इसका पूरा लुक ये है। तो ये सिर्फ नेक पे वर्क है और नीचे प्लेन है। और इसका जो डिज़ाइन देखिए, इसका फ्लावर कितना सुंदर है। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला सूट है। और ये वाला सूट का जो कलर है वो मेरी बेटी को, मुझे और मेरे बेटे को, तीनों को पसंद था, इसलिए मैंने ये सूट लिया है। और इसमें आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा। अगर आप कश्मीरी सूट परचेस करते हैं तो कश्मीरी सूट में आपको दुपट्टा नहीं मिलता है, ऐसा मुझे शॉपकीपर ने बताया। और एक शॉपकीपर ने नहीं, 2-3 शॉपकीपर ने मुझे बताया कि जो कश्मीरी सूट होते हैं उसमें दुपट्टा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ की लेडीज़ जो हैं वो दुपट्टा यूज़ नहीं करती हैं। सूट वो काफ़ी लूज़ पहनती हैं और सिर पे कुछ स्कार्फ बांधती हैं, जो कपड़ा उसका होता है वो काफ़ी यहाँ तक होता है, तो उन्हें दुपट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड वाला सूट ये है। तो सेकेंड वाला सूट पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इस सूट को लिया। अगेन इसमें दुपट्टा नहीं है क्योंकि ये कश्मीरी सूट है। सेकेंड वाला सूट देखिए ये है, इस पे नेक पे वर्क है और नीचे बेल आपको दिखेगी, ये बेल है, बेल इस तरीके से तिरछा है और इस पे भी वर्क किया गया है, थ्रेड वर्क है। शाइनी वर्क नहीं है, ये थ्रेड जो है वो डल भी नहीं है और ज़्यादा शाइनी भी नहीं है, आंखों में चुभता भी नहीं है। तो इसका जो कढ़ाई है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये सेकेंड सूट है मेरा, जो मुझे अच्छा लगा था।
और उसके बाद थर्ड ये है, तो ये जो थर्ड वन, ये काफ़ी सुंदर, काफ़ी अच्छा सूट है। ऐसा सूट मैंने अभी तक नहीं पहना है, अब तक मैंने इस तरीके का सूट नहीं पहना था। कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है। इस तरीके का सूट मैंने अभी तक पहना नहीं था, लिया नहीं था। तो इसका कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है और चुभता भी नहीं है, ओवर भी नहीं लगता है, कम भी नहीं लगता है। तो ये बहुत अच्छा है। इसको आप शादी में भी पहन सकते हैं, किसी वेडिंग में भी पहन सकते हैं। तो इस तरीके से इसको मैंने लिया हुआ है। और इसका जो वर्क है, इसके साथ ही चुन्नी है, इसके साथ ही दुपट्टा है। तो मेरे शॉपकीपर से जब ये परचेज़ किया तो मैंने उनसे पूछा कि ये कश्मीरी सूट नहीं है क्या, क्योंकि इसमें दुपट्टा आप दे रहे हो, आपने कहा था कि कश्मीरी सूट में दुपट्टा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा था कि अभी ये लेटेस्ट कलेक्शन आया हुआ है, न्यू कलेक्शन आया हुआ है। देखिए आप तो देख सकते हैं, थ्रेड का वर्क है इस पर और कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। इस पर कौन सा कलर कह सकती है, ब्राउन है या फिर गोल्डन कलर है और इस पर ब्लू कलर के शेड्स हैं। और ये नीचे का पार्ट है, नीचे छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई है बीच में। बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर है, काफ़ी सुंदर है ये सूट। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, काफ़ी एक्सपेंसिव है, इन दोनों से तो काफ़ी डबल टिबल प्राइस है इसका। बट इसका जो प्राइस है वो इसके वजह से इंक्रीज है, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या इस दुपट्टे की खासियत है। तो इसका सूट ये हो गया। और इसका दुपट्टा मैं आपको दिखाना चाहूँगी। दुपट्टा बहुत 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 सुंदर है। दुपट्टे की वजह से सूट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये दुपट्टा देखिए आप, दुपट्टा मैं आपको शो करती हूँ। दुपट्टा ये देखिए, ये इसका दुपट्टा है। पूरे दुपट्टे में वर्क मिलता है, पूरे दुपट्टे में वर्क है, कहीं से भी दुपट्टा खाली नहीं लगता। और पूरा वर्क होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप भी नहीं लगता है। ये इसके बॉर्डर पे पूरा बॉर्डर भरा हुआ है, थिक बॉर्डर वर्क है और थ्रेड का वर्क है और चमक दमक ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर आपको मिलेगा। लगेगा पहनने के बाद भी आप बिल्कुल ऐसे चमकी चमकी सा आपको फील नहीं होगा। बहुत अच्छा और स्टैंडर्ड लुक देता है। कलर भी इंग्लिश कलर है, इसको इंग्लिश कलर कहते हैं क्योंकि इसका कलर का नेम मुझे नहीं पता है। बॉर्डर पे देखिए इस तरीके का वर्क है और ये मिडल में पूरा भरा हुआ है। बट इतना वर्क होने के बाद भी ये ओवर नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सिंपल सा लगता है। तो इसको आप शादी में भी पहन सकते हैं। और इसका जो दुपट्टा है ना, मैंने उनसे पूछा था शॉपकीपर से कि आपने कहा था कि जो कश्मीरी सूट्स होते हैं उसमें दुपट्टा नहीं होता, बट इसमें दुपट्टा क्यों है। तो उन्होंने बताया था कि जो कश्मीरी लड़कियां होती हैं, उस साइड की जो लड़कियां होती हैं, तो वो दुपट्टा यूज़ करती हैं, तो उनका दुपट्टा लेने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। वो इस तरीके से दुपट्टा लेती हैं, इस तरीके से। तो इस तरीके से जब दुपट्टा लेती है ना, तो उनका सूट यहाँ का दिखता नहीं है। तो उन्होंने ये कहा, उनकी डिमांड थी वहाँ की लड़कियों की कि जब हम दुपट्टा पहनते, सूट पहनते हैं तो हमारा सूट का डिज़ाइन तो दिखता नहीं है, तो आप एक काम करो कि इस दुपट्टे में ही वर्क सारा कर दो। तो ये आप देख सकते हैं, इसीलिए शॉपकीपर ने वहाँ के लड़कियों के एंड लेडीज़ के डिमांड के ऊपर ये जो दुपट्टा है सो पूरा वर्क किया है, सो दैट जब इस तरीके से वो दुपट्टा लें तो उनके दुपट्टे में वर्क दिखे, क्योंकि सूट का तो वर्क उन्हें दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से दुपट्टे पे उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा वर्क किया है, बहुत ही अच्छा वर्क किया है और हैवी दुपट्टा है। मैं आपको खड़े होकर भी दिखाती हूँ, सो दैट इसका लुक आपको शो कर सकूँ। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, दुपट्टा काफ़ी हैवी है, काफ़ी अच्छा है। तो इसीलिए ये दुपट्टा, और ऐसा दुपट्टा मैंने यूज़ पहले नहीं किया है क्योंकि जय माता दी दोस्तों। अब देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम माता रानी कब हमें बुलाती हैं अपने दरबार में। तो जब भी बुलावा आएगा डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगी अगेन, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।